नमो राघवाय दोस्तों। सनातन धर्म में ऐसे कई ग्रंथ और पुराण हैं जिनका असर सीधा हमारे व्यवहारिक जीवन पर होता है और साथ में ये हमारे 16 संस्कारों का हिस्सा भी माने जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए अपने जीवन में हर मनुष्य को एक बार अपने वेद और पुराण जरूर पढ़ने चाहिए, जिसे पढ़ने या सुनने के बाद उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और उससे उस मनुष्य को सत्कर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता मिल जाता है और उस मार्ग पर चलते हुए उसे सद्गति और मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, इन्हीं शास्त्रों और पुराणों में एक है गरुड़ पुराण, जिसके श्रवण मात्र से लोगों को यह ज्ञात होता है कि उसे संसार में रहकर कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य करना इस पुराण में वर्जित माना गया है। दोस्तों, जब भी किसी के घर में किसी परिजन की मृत्यु होती है, तब इस पुराण का पाठ सभी परिवार के लोगों को सुनाया जाता है और उस घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का निरंतर पाठ चलता रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत परिजन की आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में रहती है जहां उसने अपना आखिरी सांस लिया था। दोस्तों, ऐसी स्थिति में घर में गरुड़ पुराण का पाठ करने से मरने वाली मृत आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, नीति, नियम और धर्म से जुड़ी कई बातों का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने प्रिय वाहन पक्षीराज गरुड़ के जिज्ञासु होने पर उन्हें बताया था। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु का रहस्य भी छिपा हुआ है। इस पुराण में किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको एक और रोचक विषय के बारे में बताने जा रहे हैं कि किसी की मृत्यु के बाद ही क्यों सुना जाता है गरुड़ पुराण और क्या है इसके सुनने का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों, आप देख रहे हैं विजय स्टोरीज ऑफिशियल। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है, इसलिए यह पुराण मृतक के जीवात्मा को सुनाने के उद्देश्य से भी किया जाता है। माना जाता है कि गरुड़ पुराण के माध्यम से मृतक को स्वर्ग, नरक, गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति जैसी गतियों की जानकारियां हो जाती हैं। शरीर को त्यागने के बाद मृतक की आगे की यात्रा कैसी होगी, किस लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी बातें वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। दोस्तों, मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक के परिजनों को भी सत्कर्म और सद्गति की जानकारी मिलती है। दोस्तों, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि गरुड़ पुराण में लिखी उन ज्ञान की बातों में जिसे पढ़कर या सुनकर मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर मिलने वाले दंड के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों का भी जिक्र किया गया है। दोस्तों, आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। इसमें कुल 19,000 श्लोक हैं, जिसमें से 7,000 श्लोक में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। इसमें वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म, यज्ञ और दान की महिमा भी बहुत ही बखूबी से बताई गई है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने मात्र से ही मृतक आत्मा को शांति मिल जाती है और वह सद्गति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। यह पुराण ऐसा पुराण है जिसे कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। इसे पढ़ने से आपको सत्कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।